श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोगों की हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई का चिंतन होगा। आइए सबसे पहले 18वीं चौपाई का पाठ करते हैं। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। यहाँ पे हनुमान जी के बचपन की एक कथा बता के हनुमान जी की अपरंपार महिमा, उनका दिव्य लोक, दिव्य स्वरूप दिखाया जाता है। वो कथा ये है कि जब वो बहुत छोटे थे, एक बार पलने में लेटे हुए थे और उनकी माता जी अंजना जी जो कोई न कोई काम कर रही थी घर का। उस समय हनुमान जी को भूख लगी। अब बच्चे को भूख लगती है, सामान्यतः वो रोता है, आवाज देता है और उसके उपरांत माँ के कान जो है ना वो लगे रहते हैं, हाईली सेंसिटिव। भीड़ भाड़ में भी माताएं जो है ना अपने बच्चे की आवाज समझ जाती है। तो उन्होंने जो है वो आंख खोली और भूख लगी थी तो उनको इमीडिएटली सूर्य देवता दिखाई पड़े उदित होते हुए। उन्होंने बोला अब क्या रोना, क्या जो है माता जी को बुलाना। माता जी ने ही शायद जुगाड़ करा हुआ है, हमारे ऊपर ये फल लटक रहा है। अब खिड़की से देखा तो लाल लाल सूर्य देवता, सवेरे अरुणोदय हो रहा था, सूर्य का उदय हो रहा था। उस समय सूर्य देवता बिल्कुल ऐसे लाल रहते। अब हनुमान जी ने सोचा कितना बढ़िया पका हुआ फल है और उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब हाथ जो है वो वहां तक पहुंचा नहीं तो थोड़ा और उचक के हाथ उठाया, फिर भी जो है हाथ नहीं पहुंचा तो खड़े होके हाथ उठाया और उसके उपरांत भी जब नहीं उठा तो उन्होंने आकर तो वानर है, जंप मार के हाथ उठाया। अब हाथ उठाते उठाते वो उड़ने लगे और पता लगा कि वो हवा में उड़ते जा रहे हैं और जाके सूर्य देवता को पकड़ भी लिया। सूर्य देवता को पकड़ लिया और खा लिया, मुंह में ले लिया। अब उस समय बड़ी घटनाएं घटित हुई थी। वो इंद्र देवता आए थे और उन्होंने हाहाकार बनाया, बोला ये अभी तो ग्रहण का समय हुआ नहीं है, सूर्य देवता के ऊपर कौन सा ग्रहण लग गया है? तो उन्होंने जो है बाद में हनुमान जी के उन्होंने मुंह में यूं दबा रखा था, जैसे कई बार लोग पान दबाते हैं ना, तो वैसे या तो टॉफी ऑफी दबाते हैं तो वैसे दबा रखा तो सूर्य देवता।
उन्होंने इसलिए ठोड़ी के ऊपर वज्र मारा है कि उसको उगल दे, तो उन्होंने उगल दिया और खुद भी जाके नीचे गिरे, पृथ्वी के ऊपर मूर्छित होकर गिरे। आखिर इंद्र देवता का वज्र उनको लगा था। इंद्र देवता ने तो अपनी ड्यूटी पूरी करी, इसीलिए इंद्र देवता के साथ हनुमान जी की दुश्मनी नहीं हुई। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने हमको मारा, अब हम तुमको मारेंगे, ये सब हनुमान जी का चरित्र नहीं है। तो हनुमान जी जो है वो यहाँ पे आए। इधर चालीसा में ये भी बताया गया है कि सूर्य देवता कितनी दूरी पे थे। अब ये तो उनकी बाल लीला थी, उन्होंने पहले हाथ बढ़ाया, हाथ नहीं आया तो उड़ते गए। कितना उड़ते गए, सूर्य देवता तक उड़ते गए। उसकी गणित भी यहाँ पे हनुमान चालीसा में है। अब हनुमान चालीसा को लिखे हुए 500-600 साल हो चुके हैं। उस समय अंतरिक्ष विज्ञान और आजकल के हम लोगों का विज्ञान की वैसी गणित बाहर के देश में नहीं थी, अपने देश में थी। अपने देश में ज्योतिष शास्त्र में इतनी अद्भुत गणित है कि किस दिन ग्रहण लगेगा, किस दिन जो है वो सूर्य उदय होगा, अस्त होगा, ये सब जो है गणित के अंदर लिखा हुआ है। और तुलसीदास जी के समय का नहीं, उससे पहले। ज्योतिष शास्त्र जो है वेदांग है, वेदों के 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग ज्योतिष शास्त्र है। और वेद जो है वो कितने प्राचीन हैं। अंग्रेज लोग, विदेशी लोग बोलते हैं भैया 10,000 साल तो हमको ही दिखाई पड़ता है, हो सकता है और पुराने हो। मनुष्य के इतिहास में इतने पुराने शास्त्र और ग्रंथ नहीं है। ये भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति इतनी प्राचीन है। जिस समय लोगों को रहना नहीं आता था, कपड़े पहनने नहीं आते थे, खाना खाना नहीं आता था, उस समय यहाँ पे लोगों ने वेद लिखे हुए थे, संस्कृत भाषा बनी हुई थी। इतने प्राचीन है। तो ये जो सूर्य देवता की दूरी है, आज हम लोगों को बहुत सारे अंतरिक्ष का वैज्ञानिक ज्ञान हो चुका है। और भारत भी कितना जो है आगे जा रहा है। चंद्रमा के ऊपर जाके अपने झंडे गाड़ के आ गया है। सूर्य देवता का पूरा शोध करने के लिए एक वहां पर भी जो है उन्होंने अंतरिक्ष में अपना वाहन छोड़ रखा है। वो सतत फोटो ले रहा है सूर्य देवता की, और वो यहाँ पे हम लोग के देश में भेज रहा है। शीघ्र ही भारत देश जो है ना गगनयान छोड़ने वाला है। इंडियन स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष में जो है भारतीय विज्ञान के वजह से, अपने वैज्ञानिकों के वजह से, उनकी सोच के वजह से एक अंतरिक्ष में वो स्टेशन बनाया जा रहा है। और वहां पे भारतीय जितने भी ये एस्ट्रोनॉट्स होंगे, कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोनॉट, या रूस में या अमेरिका में इन नाम से जाने जाते हैं, वो यहाँ से जाएंगे। ट्रेनिंग चालू हो चुकी है, उनका सिलेक्शन हो चुका है। उनको अंतरिक्ष में जाके वहाँ पे जो है ना कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है, तो ग्रेविटी लेस एरिया में कैसे रहना चाहिए वैसे उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है। एनीवे, उस समय हनुमान चालीसा जिस समय लिखी गई थी, तुलसीदास जी महाराज ने, जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, संस्कृत के ज्ञानी थे, शास्त्र के ज्ञानी थे, वेदांत के ज्ञानी थे, कवित्व के ज्ञानी थे, साहित्यकार थे,
ऐसे तुलसीदास जी महाराज थे कि जो दर्शन प्राप्त कर ले वो धन्य हो जाए। कभी अयोध्या जाओ तो वहां पर तुलसी वाटिका है, उनका स्मारक बना हुआ है, वहीं उनका कहा जाता है उदयी बैठना बैठना होता था। फिर काशी चले गए, काशी में तो 80 घाट पे और तुलसी घाट भी है वहां पे। तो इस तरीके से बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनका ज्ञान अंतरिक्ष के बारे में भी था। हनुमान जी की ये बाल लीला की चर्चा करते हुए देखिए, ऐसे बाय द वे, ऐसे जो है सहजता से, कोई बहुत ही बड़ा जो है उसमें इतना उसको हुआ भी नहीं बनाया। वो सूर्य देवता की यहां से दूरी बता रहे, और जो दूरी इन्होंने कविता की भाषा में सहजता से बताई है, आज लोग उस चीज को विचार करके बोल रहे हैं, हे राम, इतनी परफेक्ट गणित, क्या दूरी बताई है महाराज जी, यहाँ पे तो कोई दूरी उरी दिख नहीं रही। बोलते हैं इसी को तो देखना है। यही जो है हम लोग महात्माओं से, संतों से, आचार्यों से सुनते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए ये 18वीं चौपाई की पहली लाइन देखो। पहली लाइन में क्या कहा है? जुग सहस्र जो जन पर भानु, भानु सूर्य, सूर्य देवता इस जगह इतनी दूरी पर विराजमान है। हाँ? कितनी दूरी पे? तो बोलते हैं कि एक युग, महायुग, एक महायुग, और फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, और उसके बाद एक और से तुमको जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक योजन। एक योजन जो है वो 8 मील होता है, और सहस्र मतलब 1000 होता है। ये तो है ना, 1000 के नोट अभी बंद हुए, 1000 पता है ना? तो 1000 और युग, एक महायुग में 12,000 साल होते। अब आप इन सब लोगों का जो है वो गुणा करके बताओ। 12,000 इंटू 1000 इंटू 8, इतने मील है। और अगर इसको किलोमीटर में आप परिवर्तित करो तो उसको 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। अब आप इतने को जो है अपना मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर निकालो, और इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके देखो। 150 मिलियन, या हम लोग अपने करोड़ों की भाषा में बोल रहे हैं 15 करोड़ 30 लाख किलोमीटर, इतनी दूर है सूर्य देवता। अब ऐसा करो, जरा गूगल मारो, अपने पृथ्वी की दूरी सूर्य देवता से कितनी दूर है। गूगल वाले देवता नहीं बोलेंगे उसको, देवता आप अपने मन में लिखना, सिंपल लिख देना, सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है, और वो बताएंगे 150 मिलियन किलोमीटर्स। और यहाँ पे क्या है? 153, जो कि हम जानते हैं कि ये बदलती रहती है। सूर्य देवता के चारों तरफ गोल नहीं घूमते हम लोग, ऑर्बिट में घूमते हैं। ऑर्बिट में मतलब कभी थोड़ा पास जाते हैं, कभी थोड़ा दूर जाते हैं, अंडाकार। इसीलिए
ये 150 मिलियन किलोमीटर्स इतनी दूरी है, और ये सब कविता की भाषा में कवि महाराज चुटकी में बता के जा रहे हैं। और यहाँ पे इस चीज की गणित निकालने के लिए कितना शोध वोध करके तब जाके पता लगा। अनेकों लोग तो आश्चर्यचकित हैं, हम लोग के ऋषि मुनियों ने ये सब जाना कैसे? कोई मशीन नहीं थी, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, हबल्स टेलीस्कोप, ये सब कुछ भी नहीं था। कैसे जाना? देखिए कैसे जाना, ये मनुष्य के पास कैसे कैसे सामर्थ्य हैं, और सब उसके मन के अंदर है। और आपको पता है हनुमान जी क्या है? आदमी के मन का प्रतीक भी है। हमारे मन ने ही अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ हनुमान जी का रूप धारण करा हुआ है। इसीलिए हनुमान चालीसा का जो अध्ययन करता है, जो पाठ करता है, वो दरअसल अपने मन की संभावनाओं को देख रहा है। मन इतना असीम संभावना का होता है, इसीलिए प्रारंभ में भी ये प्रार्थना करी गई, मन मुकुर सुधारी। हनुमान जी के चरित्र से अपना मन रूपी शीशा साफ करो, मन को जो है विकसित करो। आज आपका मन, आज आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, अपनी जीवन की गाड़ी चला रहे हो ना, आराम से अन्न पानी, गाड़ी, घर, धंधा, सब आपने अपने मन की करामात से जीवन में क्या कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको लगता है कि आपके मन का पूरा विकास हो गया है? कभी मत समझना। जिस दिन आपने सोचा कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, हमारे तो मन जैसा कोई मन ही नहीं है, इसीलिए तो हमारा कहीं मन नहीं लगता है। हमारे लेवल के हमारे दोस्त नहीं मिलते हमको। ऐसे मूड हैं, ऐसे बहिर्मुख हैं, ऐसे चंचल हैं। देखिए आपका मन बहुत अच्छा होगा, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जिसने सोचा कि हम तो बहुत बुद्धिमान हो गए, उस दिन से मन का विकास खत्म हो जाता है। एक सूत्र है, विनम्रता रखो तो विकास करो। जिसके मन के अंदर ऐसा लगता है कि बस हो गया, बस उसके बाद तो हो गया, उसका काम तमाम हो गया, आगे नहीं बढ़ता है। हमको और जो है विकसित होने की संभावना है, और बुद्धिमान होने की संभावना है, और अपने मन को सुंदर बनाने की संभावना है। ऐसा मन के अंदर भावना रखो। महाराज जी कब तक? क्या जीवन भर लगे रहें? बोलते हैं भैया देखो, असली बात तो यह है कि एक जीवन की कहानी नहीं है। मन को सुंदर बनाने के लिए अंतिम समय तक लगे रहना, और जहां तक तुम्हारा मन विकसित होगा, भगवान कृष्ण गीता के 6 अध्याय में बताते हैं कि अर्जुन तुम्हारा वहीं से सूत्र चालू करेंगे हम। या तो तुम्हारे अभ्यास में कमी रही होगी, या तुम्हारे मन के अंदर कोई ना कोई राग बचे हुए हैं, द्वेष बचे हुए हैं। अगर ये राग और द्वेष और अभ्यास अगर ये तुमने नहीं ठीक कराना, तो तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत भी नहीं होगा। अच्छा महाराज जी इसका प्रयोजन क्या है? हमारी दाल रोटी तो चल रही है। देखो मन को सुंदर बनाने का प्रयोजन क्या होता है? मन को सुंदर बनाने का सबसे बड़ा प्रयोजन होता है आपके हृदय में सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु श्री राम बैठे हुए। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
अर्जुन, भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं और केवल अपने मन से ही अपरोक्षानुभूति होती है। आत्मा का साक्षात्कार अपने मन से जब होता है ना, तब उसको अपरोक्ष बोलते हैं। जब केवल सुन सुना के पढ़ पढ़ा के मन के अंदर एक कल्पना होती है, हाँ एक ऐसी आत्मा है और ये पूर्ण है, अविनाशी है, कालातीत है, उसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं। सुना सुना है ज्ञान है। मन की निर्मलता की पराकाष्ठा और प्रयोजन आपका अपना परिचय है। एक बहुत सुंदर हमने भजन सुना था, मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी। हे राम जी, आपने हमको जीवन में बहुत कृपा करी, खाने पीने को, बुढ़ापे तक, मियाँ बीबी बच्चे सबके लिए खूब हमने कमा लिया है। लेकिन भगवान अब एक प्रार्थना है, मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी। हम जन्म से पहले क्या थे, किसी को पता है क्या? नहीं पता है ना, यही अज्ञान है। हम शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे, क्या रहेंगे, कुछ कल्पना है क्या? हे मिस्टर स्मार्टी, इतने स्मार्ट हो, इतने बुद्धिमान हो, इतने अपने आप के मन को कुशल समझते हो, इतना नहीं जानते, जीवन का रहस्य नहीं जानते हम, कि यहां पे अपना शरीर जाने के बाद हम क्या होंगे, कहां जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये सब रहस्य ना पढ़ा तो है। अगर आप यहाँ पे इतने श्रद्धालु हो, धार्मिक हो, हनुमान चालीसा भी सुन रहे हो, रामायण भी पढ़ी हुई है, ये सब चीजें आपने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है कि एक अजन्मा, अमृत, अविकारी, कालातीत, महाकाल, ऐसे परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं। देखो, मन की सुंदरता का काम केवल बाहर के थोड़े से नोट कमा लेना और अपने भोग विलास कर लेना, नाम प्रतिष्ठा कर लेना नहीं है। हनुमान जी तो इन चीजों में पड़ते ही नहीं है, और हम केवल उन चीजों में पड़े रहे जो कि केवल दाल रोटी चलाती है, धन दौलत लाती है। और हनुमान जी जो उनका आदर्श अगर आपको है, अगर आप उनको आदर करते हैं, हनुमान जी तो इन चीजों को छूते तक नहीं है। उनके लिए प्रभु श्री राम का दर्शन, भक्ति, निष्ठा, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। अर्थात हमारे मन में ये प्रेरणा होनी चाहिए, और अपने मन के अंदर प्रेरणा रखते हुए कभी मत सोचो कि ये नहीं संभव होता है। जिसने सोचा कि यह संभव नहीं होता है, दरअसल उस व्यक्ति के जीवन में कोई पर्सनल गुरु ही नहीं है। पर्सनल गुरु का प्रयोजन पता क्या होता है? आपने पढ़ा तो ली, इधर उधर से प्रवचन लेके सुन लिए। पर्सनल गुरु हमको ये आश्वासन दे देते हैं, ये विश्वास दिला देते हैं कि तुम बड़ा सोच सकते हो, बड़ा कर सकते हो। भले तुम अपने अंदर बहुत ही छोटे पने से युक्त हो, बड़ी सोच रखो, परमात्मा तक की प्राप्ति की सोच रखो, फाइनाइट से लेके इन्फिनिट तक जगने की सोच, ये सोच, बड़ी सोच ही गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और हनुमान जी ऐसे मन का प्रतीक है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को मन का ही अभिव्यक्ति समझते हैं, मन ने ही रूप ले लिया है, और उस मन के अंदर राम जी से कम कोई सोचता नहीं है, अनंत संभावनाएं हो जाती है। ये सब चीजें जो है ना छूटी हो जाती हैं। आपको एक बात बताएं, हम लोगों को वेदांत शास्त्र में बताते हैं, वेदांत के ऋषि मुनि लोग बताते हैं कि आप दुनिया में नहीं हैं,
दुनिया आप में। कभी कल्पना करी क्या? दिमाग में भी नहीं आया। इतना ज्यादा इस शरीर के साथ तादाद में होता है, अभिमान होता है कि जितना शरीर है उतने ही हम हैं, जहां शरीर है उतने ही हम हैं। भैया भूल है, छोड़ के जाओगे। तुम्हारे शरीर का क्रियाक्रम तो तुम्हारे बाल बच्चे करेंगे, स्वजन लोग करेंगे। ये थोड़ी हो तुम, चोला है, इसको छोड़ोगे और तुम्हारा सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के साथ यहां से जिस दिशा में तुम्हारे कर्म होंगे उस दिशा में चला जाएगा। इस प्रकार से जो है वो हम लोगों का मन सूक्ष्म होता है और मन के अंदर संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। देखो फोकट हवा में नहीं रहना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके फिर विश्वास बढ़ेगा करना, यही गुरु की कृपा होती है। नहीं हम उन गुरु जी के प्रवचन सुनते रहते हैं, बोलते हैं हाँ भैया सुनते रहे। महाराज जी हमारे मंदिर में फोटो भी है, हम तो सीधे शंकराचार्य जी के साथ जो है ना जुड़े हुए हैं। एक सज्जन तो आते हैं, बोलते हैं हम तो उनके कुल के हैं। बोलते हैं यार क्या बात करते हो, वो सन्यासी थे, क्यों बदनाम करते हो उनको? उनका कोई कुल नहीं, और अगर उनका कुल है तो पूरा ब्रह्मांड उनका कुल है। तुम क्या खास व्यक्ति बन रहे हो, अपना अभिमान पूरा कर रहे हो? ये जो ऋषि लोग हैं वो पहले बोलते हैं कि हम लोग के अज्ञान के काल में लगता है कि आत्मा शरीर के अंदर है, और जब गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है तो ये पता लगता है कि शरीर आत्मा के अंदर है। मुझ सुख अंबोधि में जग वीचियां उठती रहे मिटती रहे। हम सुख का सागर हैं और अनेकानेक यहाँ पे दुनिया ब्रह्मांड हमारे अंदर आते जाते। ये जो है ना कविता नहीं है, ये सच्चाई है। आपके ही पूर्वज, आपके मनीषी लोग आपका परिचय देते हुए ऐसा हम लोगों को परिचय देते हैं। तो हनुमान जी ऐसे मन का प्रतीक हैं, हनुमान जी ऐसे शुद्ध मन का प्रतीक हैं। इसीलिए तो बोलते हैं हनुमान जी का भजन करना हो तो मन मुकुर सुधारी, मन को सुंदर बनाओ। मन मूल रूप से सात्विक है। हम लोगों ने अपनी तरफ से छोटे पने को ऐसे गंदा करा हुआ है। हम अपने मन के अंदर आलसी तामसी हो तो हमारे अंदर जो है तमोगुण बढ़ जाता है। आलस ही तमोगुण को बढ़ाता है और स्वार्थ की चिंता हमारे अंदर रजोगुण को बढ़ाती है। यही गंदगी होती है, तमोगुण और रजोगुण। जब आपका तमोगुण रजोगुण एक अच्छे धार्मिक हनुमान जी जैसे आदर्श से प्रेरित होके मन सात्विक होगा, राम जी का भजन करेगा, भक्ति करेगा, तो मन स्वाभाविक रूप से सात्विक है, वो सात्विक पुनः हो जाएगा। सात्विक मन की आप अज्ञान में कल्पना नहीं कर सकते। सात्विक बनो तो पता लगे। यही निश्चय कर लो, हनुमान चालीसा का यही प्रयोजन है। ये बाकी जो है ना पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर लेना, सूर्य को खा लेना, सूर्य तक पहुंच जाना, ये सब छोटी छोटी बात है। बड़ी सोच रखो। जो राम जी शिक्षा देते हैं वो सोच रखो। भैया कितनी अद्भुत सी चौपाई है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी सूर्य को निकल गए। अब ये फिजिकली शरीर, स्थूल शरीर से नहीं संभव होता है। हमारा विज्ञान बताता है कोई थोड़ा भी पास जाएगा ना सूर्य के जल जाएगा।
ये इसीलिए यहाँ पे रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य जानना परम आवश्यक। तो आपके लिए आज बहुत चिंतन का मसाला दिया है हमने। अब आप सोचना, हनुमान जी की महिमा है, शास्त्र हमारे हैं, गोस्वामी जी हमारे, इन लोगों ने ये रहस्य बताया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर